तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसने पिछले 100 साल में कभी सुर्खियां नहीं बटोरी थी, लेकिन अब ये खबर पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। सोचिए जरा कि एक ऐसा संगठन जो पिछले 100 साल से देश में अपनी जड़ें जमाए हुए है, जिसकी देश भर में हजारों शाखाएं हैं, जिसके लाखों स्वयंसेवक हैं, उसी संगठन से अब सीधे सीधे उसका हिसाब किताब मांग लिया गया है। और जो सवाल उठाए गए हैं वो ऐसे हैं जिसका जवाब देना अब आरएसएस के लिए भी आसान नहीं रह गया है। क्या वाकई 2026 में आरएसएस पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा? क्या इसकी फंडिंग का हिसाब सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी पर भी अब सवाल उठेंगे? ये सब ऐसे सवाल हैं जो आज देश के कोने कोने में पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आज की इस खबर में मैं आपको इस पूरे मामले की एक एक बारीकी बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की ये खबर वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिट्ठी की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने 13 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने कई बड़े और गंभीर सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल यही था कि अब जब आरएसएस की देश भर में 6000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, लाखों स्वयंसेवक हैं, भारी भरकम फंडिंग आती है, तो इसका कानूनी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? इसकी फंडिंग का हिसाब कहाँ है? टैक्स का क्या होता है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? उन्होंने सीधे ये तर्क दिया कि जब एक आम नागरिक से लेकर के एनजीओ और ट्रस्ट तक सभी कानून का पालन करते हैं, तो क्या आरएसएस संविधान और कानून से ऊपर है? यह सवाल बहुत वाजिब है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी संगठन कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर संगठन को नियमों का पालन करना होगा, अपनी फंडिंग का हिसाब देना होगा, अपनी गतिविधियों का खुलासा करना होगा। और प्रियांक खड़गे ने यह बात अपनी चिट्ठी में रखी है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात उठाई है कि जनता के टैक्स के पैसे से आरएसएस चीफ को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, तो जवाबदेही तो बनती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरएसएस को पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है? यहां आपको बता दूं कि प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री हैं। यानी ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से की गई आधिकारिक मांग है और इसी वजह से यह मामला इतना गंभीर हो गया है। अब बात करते हैं आरएसएस की तरफ से इस चिट्ठी पर क्या प्रतिक्रिया आई। हालांकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे की चिट्ठी का सीधा जवाब नहीं दिया। वो उस समय केरल के दौरे पर थे और वहीं एक कार्यक्रम में जब किसी ने उनसे इन सवालों पर पूछा तो उन्होंने अपनी बात रखी। So it doesn't need any restriction. Hindu dharma is not registered. Many things are not registered. उनके जवाब में मुख्य रूप से 5 बड़ी बातें सामने आई जिन पर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मोहन भागवत ने सबसे पहली बात यह कही कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, किसी धर्म का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, तो फिर आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? इस बयान पर सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या आरएसएस खुद को हिंदू धर्म समझता रहा है? क्या एक संगठन जो सिर्फ 100 साल पुराना है वो हजारों साल पुराने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह तुलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक धर्म और एक संगठन में बहुत बड़ा फर्क होता है। धर्म एक आस्था है, एक जीवन पद्धति है, जबकि एक संगठन एक विशेष विचारधारा वाले लोगों का समूह है। इन दोनों को एक कैसे माना जा सकता है? मोहन भागवत ने दूसरी बात यह भी कही कि जब 1925 में आरएसएस बना था तब यहां अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो फिर अब इसका रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? अब ये तर्क भी कई सवाल खड़े करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया था? इस तर्क के आधार पर तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। मोहन भागवत ने तीसरी बात यह कही कि जो काम 100 साल में नहीं हुआ वो अब क्यों हो? अब ये तर्क भी बहुत कमज़ोर लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में कई चीज़ें पहली बार होती है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि अगर कोई काम 100 साल तक नहीं हुआ हो तो आगे भी नहीं होना चाहिए। समय के साथ बदलाव ज़रूरी होते हैं और जब लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात हो रही हो तो उसका अनुपालन हर संगठन के लिए ज़रूरी है। और चौथी बात मोहन भागवत ने कही कि बीजेपी और आरएसएस का कोई कनेक्शन नहीं है। आरएसएस का बीजेपी सरकार से कोई लिंक नहीं है और सरकार से आरएसएस कोई भी मदद नहीं लेती है।
अब ये बात सुनकर तो कई लोग चौंक गए, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, ज्यादातर बड़े पदों पर बैठे बीजेपी नेता आरएसएस से जुड़े रहे हैं। फिर भी अगर ये कहा जा रहा है कि कोई लिंक नहीं है, तो ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही दोस्तों। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उठ रही है वो ये है कि अगर आरएसएस का सरकार से कोई लिंक नहीं है, तो फिर आरएसएस चीफ को Z+ सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? अच्छा भाई, गवर्नमेंट से साथ कोई नाता नहीं है उनका, ना गवर्नमेंट से कुछ डोनेशन लेते हैं। सिक्योरिटी किसका लेते हैं? एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, करेक्ट। वो जो ASL बताते हैं सिक्योरिटी का, वो किन को देते हैं हिंदुस्तान में? गृह मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर। मोहन भागवत जी को कौन देता है? और वो किसके पैसे से देते हैं? टैक्स पेयर्स मनी ना। The security cover that is being given to Mohan Bhagwat ji is from taxpayers' money. Now you are not taking money from directly from government, okay? So if taxpayers' money is going to your security detail, your travel, somebody needs to explain. Let government explain. अब बात करते हैं उन प्रतिक्रियाओं की जो इस पूरे मामले पर देश भर में आ रही है। मशहूर इतिहासकार रुचिका शर्मा ने इस मामले पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर वो हिंदू होती तो उन्हें गहरा अपमान महसूस होता कि आरएसएस जो सिर्फ 100 साल पुराना है वो खुद को हिंदू धर्म समझ रहा है या उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनका सवाल बहुत ही वाजिब है कि कोई भी हिंदू अपने प्राचीन धर्म को सिर्फ आरएसएस तक सीमित करने के लिए कैसे राजी हो सकता है। हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इसकी विविधता बहुत समृद्ध है और इसे किसी एक संगठन तक सीमित करना सही नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू धर्म एक विशाल और विविध आस्था प्रणाली है जिसमें अनेक पंथ, अनेक विचारधाराएं, अनेक परंपराएं समाहित है और कोई भी एक संगठन इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता। इसके बाद वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने मोहन भागवत जी से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आरएसएस की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को हुई थी, जबकि हिंदू धर्म की उम्र हजारों साल है। उनका तर्क है कि आरएसएस हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात तो करता है, लेकिन असल में वो बीजेपी के लिए ही काम करता है। उन्होंने ये भी बात कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में आरएसएस चीफ का ये कहना कि बीजेपी से कोई लिंक नहीं है, ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपका कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कारण बताना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और हर संगठन की जवाबदेही होती है। कुछ तो शर्म करिए। एक गली में क्रिकेट खेलने वाला क्या कहेगा मैं सुनील गावस्कर हूं, या अन्ना हजारे कह देगा मैं गांधी हूं। आइंदा जब आपको यह कहना पड़े कि आप पंजीकृत नहीं है तो उसका कारण बताइएगा, क्योंकि डी कंपनी भी पंजीकृत नहीं है। अनेक ऐसी संस्थाएं, अनेक ऐसे संगठन, अनेक ऐसे गैंग्स पंजीकृत नहीं है, इसलिए आरएसएस पंजीकृत नहीं है। आपका ऐसा संगठन, ये संघ के लोग कहते हैं साहब हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, अपने सरसंघचालक की रक्षा के लिए Z कैटेगरी चाहिए, चले हिंदू धर्म की रक्षा करने। जो 3 दिन में कहते हैं हम बॉर्डर पे आर्मी भेज देंगे हिंदुस्तान की रक्षा करने, हमारी फौज की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, वो इस तरह की तुलनाएं करेंगे। हिंदू धर्म को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, दूर रहिए हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म को आपसे बचा के रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक एक भारतवासी के कंधे पर है। हिंदू धर्म खतरे में है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह संगठन आधिकारिक रूप से खुद को पंजीकृत नहीं करवाना चाहता है। और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने अब यह तय कर लिया है कि या तो आरएसएस कानून का पालन करेगा या फिर इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह बयान दिखाता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब आक्रामक मूड में है और वो आरएसएस से जवाबदेही की मांग करना चाहती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को आज आरएसएस से इतनी समस्या है तो पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब इतिहास में छुपा हुआ है। इतिहास बताता है कि सरदार पटेल के ज़माने में आरएसएस पर एक बार बैन भी लगाया गया था। यह बैन गांधी जी की हत्या के बाद लगा था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ ये बैन हटा दिया गया था। हालांकि उस समय भी आरएसएस को कुछ शर्तें मानने को कहा गया था और रजिस्ट्रेशन की बात भी उठी थी, लेकिन वो मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये अपने आप में एक बहुत अलग बहस का विषय है।
अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने भी आरएसएस को पनपने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, क्योंकि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह सवाल तो उठेगा ही। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे और इन सवालों पर बहस चलती रहेगी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश का ध्यान खींचा है। जयपुर में अभिजीत दीपके पर हुए हमले की। अभिजीत दीपके कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं और वो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में वो जयपुर में एक प्रदर्शन में शामिल होने गए थे और वहीं उन पर हमला हो गया। खबरों के मुताबिक हमला करने वाले व्यक्ति का नाम राकेश गुर्जर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो खुद को राष्ट्रवादी कहता है। हालांकि अभी इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में किसी पर भी हमला करना सही नहीं है। अगर किसी से असहमति है तो उसका जवाब बहस से दिया जाना चाहिए, हिंसा से नहीं। ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, और किसी की बात पसंद ना आने पर हाथ उठाना कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है। कर रहे हैं किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहे थे। बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताओ तेरे को मैं क्या हूँ। इस हमले के बाद अभिजीत दीपके ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत परिपक्व थी। उन्होंने कहा कि शारीरिक हमला डर और कायरता की निशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे और गांधी और अंबेडकर के विचारों को मानते हैं और अपनी लड़ाई शांति और प्रेम के साथ जारी रखेंगे। ये बयान वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि जब आप पर हमला होता है तब गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को नियंत्रित करके अहिंसा का रास्ता चुनना बहुत बड़ी बात है और यही गांधी जी और अंबेडकर जी साहब का असली रास्ता है। अब वापस लौटते हैं उस मुद्दे पर जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता का मुद्दा। इस पूरी बहस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बुनियादी मूल्य है। चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसे कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अगर एक छोटा सा एनजीओ जिसमें कुछ ही लोग काम करते हैं उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपनी फंडिंग का हिसाब देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, तो एक इतने बड़े संगठन से भी यही अपेक्षा रखी जाए। यह कोई पक्षपात की बात नहीं है, ये कानून की समानता की बात है। हमारे संविधान में कानून के सामने सभी की समानता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और इसी सिद्धांत के तहत हर संगठन को कानून का पालन करना चाहिए। अब देखना यह है कि आरएसएस की तरफ से इस मामले में आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या वो अपनी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगा? क्या वो अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा? क्या वो अपनी फंडिंग का हिसाब सबके सामने रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे और इन सवालों पर बहस अभी आगे होने वाली है और जारी है अभी भी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के राजनीतिक असर की, क्योंकि ये सिर्फ एक संगठनात्मक मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर के जाना चाहती है और प्रियंक खड़गे ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो भी इस मांग का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? क्या उसे अपनी फंडिंग का हिसाब सबके सामने रखना चाहिए? क्या वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं? क्या Z+ सिक्योरिटी के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए? ये सब सवाल हैं जिन पर आपको अपनी राय बनानी चाहिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे बहस में एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले हमें तथ्यों पर विचार करना चाहिए। सिर्फ अफवाहों और बयानबाजी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए जब प्रियंक खड़गे की चिट्ठी पर बात हो रही है तो हमें यह देखना चाहिए कि उनके सवाल कितने तार्किक हैं, और जब आरएसएस की तरफ से जवाब आया है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वो जवाब कितना संतोषजनक है।
और इन्हीं के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। यह जरूरी है कि हम तर्क और तथ्य के आधार पर सोचें, ना कि भावनाओं के बहाव में बह करके फैसला कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने लोकतंत्र की मजबूती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर संस्था, हर संगठन कानून के दायरे में काम करता है, जब पारदर्शिता होती है, जब जवाबदेही होती है और जब हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार होता है। हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, जैसे ही आरएसएस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर रखिएगा ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही असली ताकत है। जब जनता जागरूक होती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अब एक बार फिर से उस पूरे मामले को संक्षेप में समझ लेते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिख करके आरएसएस से उसके रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, टैक्स और पारदर्शिता के बारे में सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये तर्क दिया है कि जब आम नागरिक से लेकर के एनजीओज तक सभी कानून का पालन करते हैं तो आरएसएस भी इससे ऊपर नहीं हो सकता। इसके जवाब में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने केरल के एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी और कहा कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन कहां होता है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अब क्यों हो, और बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। इस जवाब पर कई इतिहासकारों, राजनेताओं और जानकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की इस खबर से, लेकिन हम जल्द ही वापस आपसे मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बुद्धा इंस्पायर्ड पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम वो खबर लाते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। हम वो सवाल पूछते हैं जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और हम वो जानकारी देते हैं जो आपको एक जागरूक नागरिक बनाती है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।